Welcome to my class, students. We are doing English grammar and the topic is homonyms or homographs, and this is definition and exercise. Now, what are homonyms and what are homographs? That you will come to know about these now. Homonyms are words that are both spelled and pronounced the same. ये जो इसके स्पेलिंग और इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो एक जैसी होती है, yet have different meanings, लेकिन इनका जो अर्थ होता है वो अलग होता है. मतलब इनका जो स्पेलिंग होती है, इनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो सेम होती है, लेकिन इनका जो अर्थ अलग होता है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अर्थ होता है. The word homonym comes from the prefix homo. Homo कहाँ से आया? जो prefix है homo, which means the same, and the suffix name, which means the name. तो same name. Homo means same and name means name. तो homonym इसीलिए. तो क्या है कि इसीलिए जो नाम है वो same है. Name is the same. A bear, the animal can bear very cold temperature. A bear can bear very cold temperature. तो एक तो ये नाउन हो गया bear, यहाँ पे देखो नाउन हो गया कॉमन नाउन, लेकिन can bear ये एक वर्ब हो गया, वो सह सकता है very cold temperature. तो आपने देखा एक ही लाइन में हमने दो बार bear वर्ड के लिए यूज किया, बट एक नाउन है और एक वर्ब है. स्पेलिंग सेम है लेकिन मीनिंग अलग है. The driver turned left and left the main road. तो the driver turned left, वो opposite of right, वो बाईं तरफ मुड़ा और left the main road, main road से निकल गया, right? तो this is your verb or right and left. This is your side, right and left side. Now suit yourself, अपने आप को कंफर्टेबल कर लो. वोरा सूट, यहाँ पे देखो ये भी नाउन है और ये वर्ब है. तो आप इस तरह से देख रहे हो नाउन एंड वर्ब में कैसे मीनिंग चेंज हो रहा है, हालांकि स्पेलिंग सेम है एंड द वर्ड इज द सेम. द प्राइस इज फेयर, जो प्राइस है फेयर है, सही है. गो टू द फेयर, मेले में जाओ. फेयर मीन्स मेला. नाउ heteronyms or heterophonies have the same spelling. Now heteronyms उनका क्या है? Same spelling but different pronunciations and different meanings. Heteronyms क्या है? देखो उनका स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन दूसरा है और मीनिंग भी दूसरा है. जैसे यहाँ पर एक वर्ड है सेपरेट. अब इसको हम लोग कैसे करेंगे? अगर हमने बोला सेपरेट टू डिवाइड इनटू ग्रुप्स, हमने ग्रुप से डिवाइड करना. अगर हमने कहा सेपरेट तो नॉट जॉइन टुगेदर, वो एक साथ जॉइन नहीं है. यहाँ देखो उनको ये सेपरेट, हमने एट और सेप में जब हमने जोड़ लगाया, सेपरेट दैट मीन टू डिवाइड इनटू ग्रुप्स, और जब सेपरेट एक साथ हम कह रहे हैं तो नॉट जॉइन टुगेदर. नाउ BOW, अगर हम इसको बाउ कहेंगे तो लोअर वंस हेड और द फ्रंट ऑफ अ शिप. और अगर हम इसको बो कहेंगे तो यूज टू शूट एरोज. तो बाउ जब हम ऐसे बाउ करते हैं एंड बो तो जो हम शूट एरोज के लिए जो बो रहता है. अगर ये वर्ड है CONFLICT, कॉन्फ्लिक्ट. अगर हमने कहा कॉन्फ्लिक्ट तो टू एक्ट अगेंस्ट, हम किसी चीज के अगेंस्ट काम कर रहे हैं. अगर हमने कहा कॉन्फ्लिक्ट, कॉन में अगर हमने ज्यादा जोड़ दिया तो दिस इज अ फाइट और डिसएग्रीमेंट. नाउ द वर्ड इज कॉन्टेस्ट. अगर हमने कॉन्टेस्ट बोला तो टू आर्ग्यू. अगर हमने बोला कॉन्टेस्ट तो अ मैच ऑफ स्किल. कॉन्टेस्ट तो मैच ऑफ स्किल. जब कंटेस्ट होता है ना, ड्राइंग कंटेस्ट होता है, स्पोर्ट्स होते हैं, तो दैट इज मैच ऑफ स्किल. स्किल मतलब कोई भी टैलेंट, सिंगिंग, कुछ भी, राइट. कॉन्ट्रैक्ट, अगर हमने बोला कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट. अगर हमने बोला कॉन्ट्रैक्ट
तो टू श्रिंक और टू एग्री ऑन अ प्रोजेक्ट, सिकुड़ जाना, कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट. नाउ होमोग्राफ्स. होमोग्राफ्स आर वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड द सेम. उनकी स्पेलिंग सेम होगी एज इंडिकेट बाय द सफिक्स ग्राफ. यहाँ पे देखो ये जो ग्राफ है, ग्राफ माने राइटिंग, तो इनकी स्पेलिंग सेम होगी बट डिफरेंट मीनिंग होगा. मीनिंग जो है उनका डिफरेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल द वर्ड्स टेयर एंड टीयर. तो टीयर मतलब आंसू, टेयर मतलब फाड़ना, जो हम किताब कभी कभी फाड़ देते हैं, बच्चे जो होते हैं पन्ने फाड़ लेते हैं. तो टीयर मीन्स ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम द आईज एंड टेयर मीन्स टू रिप पेपर इनटू पीसेस. लेकिन स्पेलिंग देखो सेम है. Homographs may or may not have different pronunciation because the definition is about the spelling and not the sound. कभी कभी इनके pronunciation अलग नहीं होते क्योंकि जो spelling है वो same होना चाहिए, वो same होता है. The driver turned left opposite of right and left departed from the main road. तो यहाँ भी हमने same ये लिया. This is also homographs. Now beehive chapter 3 page 39 ले लो. स्टडी द यूज ऑफ द वर्ड बिग इन द फॉलोइंग सेंटेंस. अब देखो ये जो बिग वर्ड है कैसे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसके कैसे चेंज हो रहे मीनिंग. ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ. तो इस बिग का मतलब क्या हुआ? इस बिग का मतलब हुआ लार्ज इन साइज, राइट. नाउ कंसल्ट द डिक्शनरी एंड फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ बिग इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब हम देखेंगे फॉलोइंग सेंटेंसेस में. The first one is done for you. You are a big girl now. तो ये big girl का मतलब older. अब तुम थोड़ी बड़ी हो गई हो. Today you are going to take the biggest decision of your career. The biggest decision of your career मतलब most important decision. The project is full of big ideas. Big ideas मतलब innovation. Cricket is a big game in our country. बिग गेम मतलब यहाँ पर हो गया पॉपुलर. तो इस तरह से आप देख रहे हो एक बिग अलग अलग सिचुएशन में कैसे अलग अलग मीनिंग लेकर आ रहा है. आई एम अ बिग फैन ऑफ लता मंगेशकर. तो बिग मीन्स ग्रेट. यू हैव टू कुक अ बिट मोर एज माई फ्रेंड इज अ बिग ईटर. तुम्हें थोड़ा ज्यादा बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरा जो फ्रेंड है उसे वो खाने का शौकीन है. What a big heart you have got. कितना बड़ा दिल है. That is generous. तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से बिग वर्ड से अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग इसके मीनिंग है. Now first slide chapter 3 page 40. Try to guess the meanings of the word black in the sentence given below. Check the meaning in the dictionary and find out whether you have guessed right. तो आपको क्या करना है? आपको ब्लैक वर्ड को अलग अलग सेंटेंसेस में उसके मीनिंग्स देखने. गो एंड हैव अ बाथ, योर हैंड्स एंड फेस आर एब्सोल्युटली ब्लैक. यहाँ ब्लैक का मतलब डार्क विद डस्ट एंड हीट, जो धूल से और गर्मी से गंदे हो गए हैं, तो जाओ और हाथ मुंह धो लो. द टैक्सी ड्राइवर गेव रतन अ ब्लैक लुक. अ ब्लैक लुक का मतलब हो गया एन एंग्री लुक as he crossed the road when the traffic light was green. तो अगर ग्रीन है तो उसका मतलब क्या हुआ? ट्रैफिक लाइट ग्रीन है तो कि जो क्रॉस करने वाले उन्हें रुकना है. जब रेड बत्ती रहती है तो हम क्रॉस करते हैं, लेकिन रतन ने क्या किया, जब ग्रीन बत्ती थी तो ही वो चलने लगा. तो जो टैक्सी ड्राइवर था उसने उसको एक ब्लैक लुक दिया, मतलब एंग्री लुक दिया, क्योंकि अगर कुछ हो जाता तो टैक्सी ड्राइवर को ही पुलिस पकड़ कर ले जाती. Now, the bombardment of Hiroshima is one of the blackest crimes against humanity. Bombardment मतलब जो बम गिरा था हिरोशिमा में, वो blackest crimes against humanity क्यों है? मानवता के विरुद्ध blackest crime, the darkest and cruelest crime against humanity. तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ the darkest and the cruelest crime against humanity.
Very few people enjoy Harold Pinter's black comedy. Now black comedy का मतलब dark and gloomy comedy. उसमें क्या है कि उसमें डार्क एंड ग्लूमी है, वो बहुत हैप्पी कॉमेडी नहीं है. इट्स ए डार्क एंड ग्लूमी कॉमेडी. उसमें सैडनेस है, राइट? और वो पढ़कर हालांकि लास्ट में सब अच्छा हो जाता है, बट इट्स ए डार्क एंड ग्लूमी. Sometimes shopkeepers store essential goods to create false scarcity and then sell these in black. Black marketing, तो यहाँ black का मतलब हुआ sell these at a higher price. Black marketing क्या होता है? वो स्टोर कर लेते हैं और बाद में ऊंचे दाम पर वो बेचते हैं. Villagers had beaten the criminal black and blue. क्या black and blue का मतलब? Suffered excessive beating at the hands of the villagers. बहुत ज्यादा लोगों ने उसे क्रिमिनल को मारा. तो बट दिस इज नॉट गुड. आई मस्ट से अभी बहुत सारी घटनाएं हो रही है जहां पर अफवाह के रूप में और किसी पर शक करके उसको सब मारते हैं, बट कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए. तो विलेजर्स हैड बीटन द क्रिमिनल ब्लैक एंड ब्लू. So what have we learned today? We have learned the words homonyms, homographs, और इस तरह से ये बहुत आपके काम आएगा. ये वोकैबुलरी के लिए बहुत अच्छा है और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा है. इफ यू लर्न, देयर इज अ लिस्ट ऑफ दीज थिंग्स इन योर ग्रामर बुक. आप नेट पे जाओ, बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे, उनको आप समझो, उनको लर्न करो, और इससे क्या होगा कि आपकी लर्निंग जो होगी वो बहुत ही अच्छी रहेगी और आप कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि मैं इसमें यहाँ इस चीज का क्या मतलब है. You will come to know about the things very clearly. So in the next session I will be with a new topic. Till then, have a good revision. Thank you.